वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट है 17 जीएस के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस स्टाइल? तो मंगलाचरण, थिलाना, बट्टू नृत्य या धरी झाम। धरी झाम जो है ये क्या है? थिलाना किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम नृत्य है। ये भरतनाट्यम नृत्य है किसका? तमिलनाडु राज्य का भरतनाट्यम नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है वो थिलाना से संबंधित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई में ही अभी विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजित हुआ है। कहाँ पर? चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन हुआ है जो कि 2025 का हुआ है। यहीं पर चेन्नई में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? चेन्नई में कैफे एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई की बात करते हैं। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टैलिन, इन्होंने अभी हमारी जो करेंसी है इंडिया की रूपी सिंबल है रूपी का, उसको चेंज करने की बात कही है। और किस में करने की करी? तमिल के मतलब तमिल भाषा है, तमिल भाषा में रूपी को चेंज करने की बात कही है। रूपी का जो साइन है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक नट्टूवार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? नट्टूवार की बात हो रही है। तो क्वेश्चन है, विच डांस डस अ नट्टू वनार ऑर्गेनाइज? तो कुचिपुड़ी, कथक, उड़ीसी या भरतनाट्यम? भरतनाट्यम जो डांस है ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम डांस नट्टू वनार नृत्य गायन का आयोजन करता है। नट्टू वनार का काम भरतनाट्यम में करते हैं। यहीं पे भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है, चेन्नई में है। ये सबसे आखिरी देश है जो कि किसका पड़ोसी देश बन जाता है? श्रीलंका का पड़ोसी देश कहलाता है। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का नृत्य है ये। उड़ीसी किसका नृत्य है? उड़ीसा का नृत्य है। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। ये चारों डांस अलग अलग राज्यों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? विच डांस फॉर्म ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द एंशियंट डांस फॉर्म सादिर अट्टम? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो भरतनाट्यम जो डांस है ये किसकी उत्पत्ति? अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है। भरतनाट्यम इंडिया का भारत का सबसे पुराना डांस है। ये शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 नृत्य हैं, उनमें सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम डांस है, सबसे पुराना है भरतनाट्यम। कथकली जो कि कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम जो कि किसका? तमिलनाडु राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म दैट कंबाइंस स्पीच, माइंड एंड प्योर डांस? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी डांस जो है वो किसको जोड़ता है? भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। किसका? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। किसकी राजधानी? अमरावती। यहीं पर सतीश धवन केंद्र है। क्या है? सतीश धवन केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन केंद्र की बात करें आंध्र प्रदेश में, अमरावती यहीं पर है और विशाखापत्तनम भी यहीं पर है। विशाखापत्तनम को जैसा कि ईस्ट ऑफ गोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्ट ऑफ गोवा, गोशफिया। अब कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सिद्धेश योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? विच डांस स्टाइल वॉज ग्लोरीफाइड बाय द एफर्ट ऑफ सिद्धेंद्र योगी? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथकली? कुचिपुड़ी डांस जो है वो सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नृत्य शैली को, कुचिपुड़ी नृत्य शैली को गौरवान्वित मतलब आगे बढ़ाया, उसको प्रसिद्धि प्रदान की। किसने? सिद्धेंद्र योगी। कौन है? सिद्धेंद्र योगी ने के प्रयासों ने इस नृत्य शैली जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है उसको आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? इन विच इंडियन स्टेट डिड द कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेट? किसमें हुई थी? किस से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत हुई थी भारत में। किसमें? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। ये है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में तमाशा होता है। क्या होता है? तमाशा महाराष्ट्र में होता है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी है।
गुजरात का जैसे डांडिया है, ये डांडिया गरबा गुजरात का प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान है, कर्नाटक का डुल्लू गुनिथा भी है, यक्षगान भी है और पटुकल नृत्य उत्सव भी होता है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी की अगर बात करते हैं तो क्या है, बेंगलुरु है। किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक में ही। अब यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो का हेडक्वार्टर है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई? बेंगलुरु में की गई, स्थापित की गई है। यहीं पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है, कर्नाटक के राज्य की बात करते हैं कर्नाटक में। और यहीं पर जैसे कि पटुकल नृत्य उत्सव भी हुआ है, इसरो का हेडक्वार्टर भी है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन भी आयोजित हुआ है और 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव भी कहाँ पर हुआ है? ये यहीं हुआ है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, एंड इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु की बात हो रही है, कर्नाटक की बात हो रही है, इसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? What type of music is कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म्ड विथ? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक डांस, कर्नाटक संगीत है, ये किसके लिए होता है? कुचिपुड़ी डांस के लिए होता है। किसके लिए? कुचिपुड़ी डांस के लिए कौन सा? कर्नाटक नृत्य गान होता है, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो कि किसका है? असम का है। बिहू भी असम का है। कहाँ का है? असम राज्य का है। शास्त्रीय नृत्य है असम का। अब असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, और दूसरी राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़। दूसरी राजधानी असम की डिब्रूगढ़ है। यहीं पे असम ने ही बाथोइज्म को मान्यता प्रदान की है। एकमात्र नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई क्या पाए जाते हैं? एकमात्र जिसमें एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। किसमें? एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। यहीं पर असम राज्य की हम बात करते हैं, असम में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडा। बाथोइज्म को मान्यता प्राप्त कर ही है। एंड यहाँ पर सरोज स्टेडियम में झूमर बनंदनी का उद्घाटन हुआ है। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी भी की है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। भजन लाल यहाँ के, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के कौन है? जो कि CM है। देंग पटकाई डिब्रूगढ़, ये सब यहाँ कहाँ पर है? ये राजस्थान, इसमें असम राज्य में नेशनल पार्क हैं। रायसीना है, ये असम के हैं नेशनल पार्क। यहाँ और बिहू, 3 प्रकार के बिहू होते हैं यहाँ पर। और एक ये जो शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो किस में आता है? शास्त्रीय, हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य उनमें से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कथकली। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य पूर्ण संयोजन है? कथकली की आप बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ द आर्ट्स आर हार्मोनियसली कंबाइंड इन कथकली डांस? कथकली तो 5 रूपों का, कितने? आंसर हमारा 5 रूपों का कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य पूर्ण संयोजन है? तो 5 रूपों का सामंजस्य पूर्ण संयोजन है कथकली। कथकली होता कहाँ है? ये होता है किसमें? केरल राज्य में। केरल राज्य में कथकली डांस होता है, केरल की बात करते हैं। अब यहाँ पर 5 रूपों का संयोजन है, जैसे नाट्य है, नृत्यम है, नित्यम अधिनियम है, संगीत है, वाद्य यंत्र है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य भी है। क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं। अब कथकली की अगर बात करते हैं, ये कहानियों का नाट्य है, मतलब कथकली में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। किसमें? कथकली की बात कर रहे हैं, कथकली। और चित्रकला, इसके अगर ललित कला के कुछ रूप बताए जाएं तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, कविता, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, संगीत और नृत्य और रंगमंच, ये ललित कला के कुछ अन्य रूप हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या था? कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य है? ये 5 रूपों का सामंजस्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? कलम इज द डांस सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया?
तो क्या है, कलासम। कलासम की बात हो रही है, कलासम। तो ये कथकली है। आंसर इसका क्या है, कथकली भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। कलासम, कलासम कथकली नृत्य की एक अनुक्रम है। इसमें कहानियाँ के नाटक होता है, कहानियों का नाटक होता है, मतलब कहानियों के तरीके हम लोग को नाटक दिखाया जाता है पब्लिक को। तो ये कथकली है, जो कि कहाँ का है, केरल राज्य का है। केरल के राज्य की पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। अब गवर्नर यहाँ पे सीएम, और यहाँ पर कोच्चि भी है। कोच्चि, जिसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है, इसका इंडिया का। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम किसकी, केरल की राजधानी है। एंड प्राउड परियोजना केरल में ही आयोजित की गई, जिसके थ्रू जितनी भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है उनको नष्ट कर दिया जाएगा, इसकी योजना के तहत। यहीं पर केरल की बात करते हैं तो। और कथकली किसका है, भारत केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मणिपुरी तो मणिपुर का ही है डांस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो क्वेश्चन हमारा है उड़ीसी डांस। उड़ीसी नृत्य शैली जो है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है, वो भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़ा एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। उड़ीसी नृत्य का उदय पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ था। उड़ीसी नृत्य जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठान परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। मंदिर में नट मंदिर नाम का एक समर्पित नृत्य हॉल है, जहां त्योहारों और खास मौकों पर ओडिसी नृत्य का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे भगवान जगन्नाथ जो हैं विष्णु के अवतार हैं इसमें, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर इन्हीं के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ अगर मंदिर की बात करें तो भगवान जगन्नाथ के साथ उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी हैं यहीं पर हैं। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य के पूरी शहर में है। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा का डांस है उड़ीसी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और सत्रिया किसका, असम का डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश। ओडिसी जो कि उड़ीसा का डांस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। मणिपुरी, कथक, उड़ीसी या कथकली। तो अगर बात करें तो भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य हैं को पूरा करने के लिए जो पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं वो किस डांस में किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं, ये किसकी बात करें, उड़ीसी डांस में। उड़ीसी जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसको पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। क्या कहते हैं, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं इसी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे, जैसा कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है। मोक्ष इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। उड़ीसी जो डांस है उड़ीसा का, वो मोक्ष से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मोक्ष से। तो मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मोक्ष की बात करते हैं तो वो उड़ीसी से संबंधित है। किससे, उड़ीसी डांस है ना, उससे संबंधित है। मोक्ष की बात करते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जैसे कि ये किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। कथकली, कथक, उड़ीसी या कुचिपुड़ी। तो कथकली है जो कि कहाँ का है, केरल राज्य का डांस है। इस नृत्य के ठीक शुरू हो जाने से पहले सेवाकली नाम का एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर परिसर में किया जाता था। इसके लिए कथकली की बात हो रही है यहाँ पर। अब कथकली और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। पुंगचोलम, तो पुंगचोलम की बात करें तो कहाँ का नृत्य हो, ये है पुंगचोलम हमारा, ये है मणिपुर का एक लोक नृत्य है। किसका, मणिपुर राज्य का। इसका शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना। किसकी, ड्रमों की, जो ड्रम होते हैं ना उनकी गर्जना करना। ये मणिपुर का एक लोक नृत्य है पुंगचोलम। मणिपुर संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में नर्तक जो होते हैं एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग, हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप बजाते हैं। यह लोक नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का है, पुंगचोलम है जो कि मणिपुर की बात करें। अब केरल के राज्य की, जैसे कि आपको पता है मोहिनीअट्टम है,
केरल के जो लोक नृत्य की अगर बात करने लगे तो कुम्माट्टिकली, तिरुवाती राक्कली, पुलिकाली, वडम्बली, ओनाथालू, किलिथट्टू कल्ली, तुम्बिथल्लल, उड़ियाली और तालापंतु कली, ये सब यहाँ के लोक नृत्य प्रमुख हैं। और अगर कथकली और मोहिनीअट्टम ये यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। गुजरात के लोक नृत्य जैसा कि गरबा है, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का है। मणिपुर के लोक नृत्य की बात करें तो थौगल, जागोई, थबल चोंगमा, मैबी, ये सब नृत्य कहाँ के मणिपुर के हैं। मणिपुर की राज्य की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो कितने कुल नृत्य होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में गौरमारिया, पैथी, राउत नाच, पंडवानी, बेड़ाबती, कपालिक, भारथरी, चंदनानी, ये सब डांस छत्तीसगढ़ के हैं। झारखंड की अगर बात करने लगे तो झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी, सरहुल, बाराओ, झिटका, डांगा, डोमचक और घोरा, ये सब डांस इसके झारखंड के हैं। बुइया छालो, वाचो, पासी कोंकी, पोनुंग पोपीर, बारडो छाम, ये सब कहाँ के अरुणाचल प्रदेश के हैं। बुइया छालो, वाचो, पासी कोंकी, ये जो वाचो डांस है ये क्वेश्चन में पहले आ चुका है, अरुणाचल प्रदेश का इसमें आ चुका है एक पेपर में एग्जाम में। पोनुंग है, पोपीर है, बारडो है, छाम है, ये सब डांस किसके उत्तर प्रदेश जैसे कि किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। किसके, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा, किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 1995 या 2000 या 14 में, 2000 या 2006 में, तो 2000 में। कब संगीत नाटक अकादमी ने 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया था। 2000 के शास्त्रीय नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। अब ये 2000 से चालू हुआ था। कब से, 2000 के पहले शास्त्रीय नृत्य नहीं था। ये कौन सा, शास्त्रीय नृत्य। अब असम का शास्त्रीय नृत्य जो है 2000 से हमारा 8वां भारतीय जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य 8, उनमें से प्रमुख बन चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। सत्रिया के एकांकी नाटक को, तो सत्रिया की अगर बात करें जैसे कि एकांकी नाटक को कहा जाता है अंकिया नाट। क्या, सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया के अंकिया, जैसे कि दूसरे नाम भी होता है ना, दो कॉपी नेम, तो वो एकांकी नाटक के कितने अंक होते। अब एकांकी अगर बात करें तो एक ही अंक होता है। एकांकी नाटक मतलब हो गया जैसे कि ये एक अंक होना, जो कई अंकों में होने वाले नाटकों में अलग होता है, एकांकी नाटक है ये। अंकी नाटक की बात करें जो अंकिया नाटक है, अधिकांश नाटक मतलब 1 अंक से लेकर 5 अंक तक होते हैं। हालांकि वे आमतौर पर 3 के आसपास होते हैं, औसत में रहते हैं। नाटक के कई अंक होने पर मुख्य कारण कथानक ने बड़ा बदलाव होना मतलब है, चाहे वह समय हो या सेटिंग हो या फिर किरदार। तो अंकिया नाटक मतलब बहुत ज़्यादा तरीके का होता होगा। क्षत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, अंकिया नाटक कहा जाता है, अंकिया नाटक कहा जाता है। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। चाली, झुमर, तो ये शास्त्रीय नृत्य जो है ये किससे संबंधित है, चाली, झुमरा और नाडू भंगी। किससे, चाली, झुमरा और नाडू भंगी असम के शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। किससे, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्षत्रिय है, तो चाली, झुमरा, नाडू भंगी इससे जुड़े हुए हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत के पूर्वी राज्य असम का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और शुरुआत कब से हुई थी, 2000 से संगीत नाटक अकादमी ने इसकी शुरुआत की थी। अगर शास्त्रीय नृत्य के रूपों की बात करें तो माटी है, अखाड़ा है, झुमरा है, गोपी प्रसाद है और कृष्ण नृत्य, ये सब इसके रूप हैं। शास्त्रीय नृत्य मूल रूप से केवल मठों में ही दीक्षित भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। किसके, मठ में दीक्षित भिक्षु होते थे उनके द्वारा किया जाता था। कथकली है, कहाँ का है, ये केरल का है। शास्त्रीय असम, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया है। तो अगर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो उनमें ऋण वितरण पहले 2019 में कितना था,
23 लाख करोड़ रुपए। अब उसका 85% बढ़ा दिया गया है, तो 2024 में कितना हो जाएगा? तो 2024 में हो चुका है इसका कितना, 42.7 लाख करोड़ रुपए इसका बन चुका है। और लघु, अगर ये प्राथमिकता क्षेत्र की बात करें तो कौन से होते हैं? जैसे बैंकों द्वारा कृषि करना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों मतलब MSME ये है, और सामाजिक बुनियादी ढांचे सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की बात हो गई बढ़कर, अब हो गया 42.7 लाख करोड़ बन गया। प्राथमिकता के क्षेत्र कौन होते हैं? MSME जो होते हैं उसी में आते हैं, प्राथमिकता के क्षेत्र आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो सितारा अभियान जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में सितारा अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद है महिलाओं में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और ज़्यादा महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर जोड़ना था। इसका क्या उद्देश्य है? भारत की अग्रणी स्वास्थ्य बीमा कंपनी है यह कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उत्पादों की पेशकश करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, जैसे कि ये तमिलनाडु है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया? तो 135वां स्थापना दिवस मनाया गया, किसका? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का। इसमें इन्होंने ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया, किसका? ज्ञान 135वां स्थापना दिवस मना लिया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, NAI ने 11 मार्च 2025 को अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया। वास्तुकला के माध्यम से भारतीय विरासत पर केंद्रित एक प्रदर्शनी के साथ मनाया। ये कौन सा डांस है, क्या है, मतलब भारतीय अभिलेखागार कब मनाया जाता है? तो ये 11 मार्च को मनाया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1891 में हुई थी, कोलकाता में की गई थी। यह भारत सरकार के स्थायी मूल रूप से अभिलेखों को संरक्षित करता है। ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। और जब ये कब से शुरू हुआ है? 91 से, 1891 से शुरुआत हुई है इसकी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है, किसको? रिसेंटली वॉज डिक्लेयर द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया फॉर द 7th टाइम, 7वीं बार। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे क्या किया गया है? 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट क्या है? जो कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वी सिटी नोन एज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया। तो मुंबई शहर को हॉलीवुड के नाम से जानते हैं, हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। और यह शहर बॉलीवुड का घर भी है, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं। भारत का मैनहट्टन और न्यूयॉर्क भी कहा जाता है इसे, किसको? मुंबई को मैनहट्टन और न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। इसको मुंबई 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई में फिल्म सिटी भी है। यह स्टूडियो जो है दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। भारत के औद्योगिक उत्पाद का 25%, नौवहन व्यापार का 40% और एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजी लेन देन का 70% भागीदार है। कौन सा? मुंबई शहर, जो कि कहाँ का है? महाराष्ट्र की राजधानी भी है। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर और मुंबई 2 राजधानियाँ हैं इसे। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और वित्तीय राजधानी भी है भारत की वित्तीय। 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है मुंबई को। बी भारतीय शहर बॉम्बे से आया है, किससे? बी जो है भारतीय शहर बॉम्बे से आया है, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। किसे? अब मुंबई कहा जाता है इसको। मंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में अभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव का आयोजन किया गया था। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। रामप्पा मंदिर यहीं पर है। और तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रखी थी। पटना की बात करें तो पटना बिहार के CM यहाँ पे नीतीश कुमार हैं। मधुबनी पेंटिंग यहीं पर होती है। छठ पूजा महाबड़ा पर्व है यहाँ का। कौन? छठ पूजा।
पटना को पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था। ग्रामीण क्रिकेट लीग कहाँ पर हो रहा है? अभी पटना में 2025 में होगा, जो कि बिहार में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये क्वेश्चन जो हमारा है अनुच्छेद 1 में पहले ही, जैसे हमारा भाग स्टार्ट होता है भारतीय संविधान, भाग एक में आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 में ये लिखा है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा, जिसे यूनियन इंग्लिश में कहा जाता है भारत। और दूसरे में अगर आर्टिकल दूसरे की हम बात करने लगे तो क्या है, इसमें कोई भी जो दूसरा राज्य शामिल होना चाहता है तो उसे हम शामिल कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। तीसरे में क्या है, उनमें हम मतलब कि जैसे कि तेलंगाना को बनाया गया किससे, आंध्र प्रदेश से अलग करके के एग्जाम्पल फॉर, तो इस तरह से हम किसी को कुछ भी चेंज, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्र चेंज कर सकते हैं, क्षेत्रफल मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीसरे भाग की बात हो रही है ये। अब हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और पेश कब किया गया था, तैयार कब हो गया था? हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 2 साल 11 महीने किसको लगे थे बनने में, इसको संविधान को बनने में। संविधान के जनक कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर जी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।